ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अपनी वाइफ को छोड़ के बोल्ड क्लब्स में जाता है और उसे ये सब याद भी नहीं रहता। मूवी का स्टार्ट गाड़ी में बैठे एक आदमी एडम से होता है। उसे उसकी मदर की कॉल आती है। उसकी मदर उसे न्यू अपार्टमेंट के लिए कंग्रेचुलेट करती हैं और साथ ही कहती हैं कि वो उसके लिए वरीड है, वो अपनी सारी लाइफ ऐसे कैसे गुजार सकता है। सीन्स शिफ्ट होके अंडरग्राउंड प्लेस पे जाते हैं। वहाँ वही गाड़ी वाला आदमी अपने साथ एक आदमी को अंडरग्राउंड बोल्ड क्लब में ले जाता नजर आता है। उस क्लब में बहुत से लोग इरोटिक शो एंजॉय कर रहे होते हैं। रैंप पे नेकेड लड़की एक टेरांटुला को अपनी हील्स के नीचे देते हुए नजर आती है। एडम हिस्ट्री का प्रोफेसर है जो एक बहुत बोरिंग और नॉर्मल रूटीन गुजार रहा है। रोज यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर देना और रूटीन के काम करके फिर अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ टाइम स्पेंड करना। एक दिन एडम का कुलीग उसे एक मूवी सजेस्ट करता है। Where there is a will, there is a way। एडम जाकर वो मूवी बाय करता है और रात पेपर्स चेक करने के बाद देखता है। मूवी का एक सीन उसके ख्वाब में आता है जिससे अचानक उसकी आंख खुल जाती है। एडम दोबारा जाकर वो मूवी लगाता है। एक सीन में उसे एक वेटर देखने को मिलता है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके जैसी है। एडम ये देख के शॉक में आ जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी से आने के बाद एडम अपनी क्यूरियोसिटी में मूवी के एंड से कास्ट की लिस्ट में से उस वेटर का नाम लेता है। गूगल पे सर्च करने पर एडम को उस एक्टर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उससे उसको पता चलता है कि उस आदमी का नाम एंथनी क्लेयर है। एडम अपने सामान में से एक पिक्चर लेके आता है जो कि आधी कट होती है। जब एडम उस पिक्चर को लैपटॉप की पिक्चर से मैच करता है वो बिल्कुल सेम थी। उस पिक्चर में एडम के साथ कौन था ये हम नहीं जानते। एडम को पता चलता है कि एंथनी वोल्गा टैलेंट एजेंसी के लिए काम करता है। एडम वहाँ का एड्रेस निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन्स में एडम उस एजेंसी के अंदर जाता है। वहाँ का गार्ड एडम को एंथनी समझकर एक एनवेलप दे देता है। जब एडम गाड़ी में जाकर उस एनवेलप को खोलता है अंदर एक और एनवेलप होता है जो वो पर्सनल होने की वजह से नहीं खोलता, पर उस पे एडम को एंथनी के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। एडम एंथनी की बिल्डिंग के नीचे जाकर इंटरकॉम की मदद से उसके फ्लैट पे कॉल करता है। कॉल एंथनी की वाइफ हेलन उठाती है। एडम की आवाज बिल्कुल एंथनी जैसी होने की वजह से हेलन को लगता है कि वो एंथनी है। हेलन समझती है कि एंथनी उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। एडम अपने फ्लैट पर आने के बाद एंथनी को कॉल करता है। इस बार कॉल एंथनी ही उठाता है। एडम एंथनी की आवाज सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसी की आवाज में बोल रहा था। एंथनी गुस्से में एडम को बातें सुना के कॉल बंद कर देता है, पर एडम दोबारा कॉल करके एंथनी को उससे मिलने को कहता है। दूसरी तरफ सीन्स एंथनी के घर पे जाते हैं जहाँ एंथनी गुस्से में एडम को दोबारा वार्न करके कॉल बंद कर देता है। एंथनी के हेलन के पास जाने पर हेलन उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। एंथनी के बताने पर भी हेलन यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि एंथनी उससे झूठ बोल रहा है और वो दोबारा से किसी लड़की से कांटेक्ट में है। इससे ये समझ आता है कि एंथनी पहले भी हेलन को चीट कर चुका हुआ है। एंथनी उस कॉन्वर्सेशन को वहीं छोड़ के वॉक के लिए चला जाता है। एंथनी एडम के बारे में नेट पे सर्च करता है। उसे एडम की सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंथनी के सोने पर हेलन वो इंफॉर्मेशन ले लेती है। नेक्स्ट डे हेलन एडम की यूनिवर्सिटी पहुँचती है और उसे ढूंढने लग जाती है। सीन्स एडम पर जाते हैं जो लेक्चर रूम में होता है। तभी उसे एंथनी की कॉल आती है जो उससे मिलने के लिए तैयार है। एंथनी एडम को मीटिंग की जगह और टाइम बताता है। एडम एंथनी से बात करके बाहर एक बेंच पे बैठा होता है। जब उसे हेलन देख लेती है हेलन बहुत शॉक में आ जाती है क्योंकि एडम देखने में बिल्कुल एंथनी का ट्विन था। हेलन बहुत हैरानी और गौर से एडम को देख रही होती है। ये चीज एडम फील कर लेता है और हेलन से बात करना शुरू हो जाता है। हेलन को कुछ समझ नहीं आती तो वो एंथनी को कॉल करती है ये देखने के लिए कि एंथनी एडम बन के उसे पागल तो नहीं बना रहा। रिंग जाती है मगर वो फोन एडम के पास नहीं होता। एंथनी कॉल पिक कर लेता है जिसकी वजह से हेलन और ज्यादा परेशानी
और कंफ्यूजन में चली जाती है। हेलन फ्लैट में बैठी होती है, तभी एंथनी वहाँ आता है। एंथनी हेलन से ब्लूबेरीज का पूछता है। एंथनी को ब्लूबेरीज बहुत पसंद है। रात को हेलन को परेशान देख के एंथनी उससे बात करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि हेलन आज यूनिवर्सिटी गई थी और वहाँ उसने एडम को देखा था। एंथनी शॉक में हेलन की बातें समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हेलन रोने लगती है। वो एंथनी से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। एंथनी कहता है कि वो नहीं जानता। इस पर हेलन कहती है कि उसे लगता है वो जानता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी अंडरग्राउंड में एक नेकेड लड़की देखने को मिलती है, मगर अजीब बात ये है कि उसके फेस पे टेरांटुला का मास्क होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब एडम का ख्वाब था। एक अजीब चीज ये है कि एडम और एंथनी दोनों को सेम ही ख्वाब आ रहे होते हैं। दोनों ही डिस्टर्ब नजर आते हैं। एडम एंथनी के बताए हुए होटल रूम में पहुंच जाता है। एंथनी के आने पर वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। अगर उनके कपड़े भी सेम होते तो शायद कोई बता ही ना पाता कि कौन एंथनी है और कौन एडम। एडम बहुत डरा हुआ और कंफ्यूज नजर आता है। एंथनी कहता है हो सकता है कि हम ब्रदर्स हों। एंथनी अपनी बॉडी से स्कार देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पे भी ये है। एडम वो देख के शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे भी वो स्कार होता है। एंथनी एडम से डेट ऑफ बर्थ पूछता है। एडम पैनिक कर जाता है। वो कहता है कि ये मीटिंग अच्छा आइडिया नहीं थी और वहाँ एंथनी का वो एनवेलप जो उसे एजेंसी से मिला था रख के बाहर चला जाता है। एडम जब गाड़ी में जा रहा होता है तब एंथनी हेलमेट पहने अपनी बाइक पे वहाँ से गुजरता है। यहाँ हमें एंथनी की शक्ल देखने को नहीं मिलती है, बस कपड़ों से पता चलता है कि वो एंथनी है। एंथनी घर पहुँचता है। वो हेलन से कहता है कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आदमी दोबारा यहाँ कभी कॉल नहीं करेगा। ये कह के एंथनी वॉशरूम में चला जाता है। वो कुछ डिस्टर्ब सा नजर आता है। नेक्स्ट सीन्स में एंथनी एडम को स्टॉक करता नजर आता है। एडम अपनी रूटीन के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट से निकल रहा था और गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड मैरी को फॉलो करना शुरू हो जाता है। एंथनी मैरी को उसके ऑफिस तक फॉलो करता है और अजीब नजरों से देख रहा था। एडम अपनी मदर से मिलने उनके घर जाता है और उन्हें सब बताता है। एडम की मदर गुस्से में कहती हैं कि पहले ही उस लड़की की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। एडम की माँ उसके आगे ब्लूबेरीज डिजर्ट रखती हैं। एडम कहता है कि उसे ब्लूबेरीज नहीं पसंद। इस पे एडम की माँ कहती हैं कि तुम्हें पसंद है। एडम की मदर कहती हैं कि हम दोबारा इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, तुम मेरे एक ही बेटे हो। एडम को फिर एक वियर्ड ड्रीम आता है। इस बार एक बहुत जायंट टेरांटुला सिटी में ओपनली फिर रहा होता है, जिस पर एडम दोबारा डर के उठ जाता है। एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड को पसंद करना शुरू हो जाता है। इस वजह से वो एडम के फ्लैट पे पहुंचता है। एंथनी एडम पे इल्जाम लगाता है कि एडम का हेलन के साथ अफेयर है, क्योंकि पहले उसने हेलन से बात की थी। एडम एंथनी को समझाने की कोशिश करता है, मगर एंथनी कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। एंथनी एडम के सामने एक डील रखता है। एंथनी कहता है कि वो मैरी को एक डेट पे ले जाना चाहता है, तभी चीजें इक्वल होंगी। एंथनी ऐसा करने के बाद एडम की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। एंथनी के फोर्स करने पर एडम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। एंथनी एडम के कपड़े पहनकर बिल्कुल उसकी लुक ले लेता है। वो एडम की गाड़ी लेकर मैरी को डेट पे लेके चला जाता है। एडम एंथनी की बिल्डिंग में जाके गार्ड से कहता है कि वो कीज भूल गया है और हेलन कॉल रिसीव नहीं कर रही। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, ये गार्ड और कोई नहीं वो ही आदमी है जिसे शुरू के सीन्स में एंथनी सेक्स क्लब में ले जाता नजर आता है। गार्ड कहता है कि वो डोर ओपन कर देगा। गार्ड और एडम लिफ्ट में फ्लैट की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक वो गार्ड एडम से कहता है वो जानता है उसे ये बात नहीं करनी चाहिए, मगर वो वापस जाना चाहता है। गार्ड सेक्स क्लब की बात कर रहा है। गार्ड कहता है कि उन लोगों ने वहाँ की कीज चेंज कर दी हैं। इस बार वो सिलेक्टेड लोगों को कीज दे रहे हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहा है, मगर वो उसे कह देता है कि उसके लिए जो पॉसिबल होगा वो कर देगा। फ्लैट के अंदर जाने पर एडम देखता है कि हेलन घर पर नहीं है। एडम इस बात का फायदा उठाकर एंथनी के कपड़े निकालता है और एंथनी की लुक ले लेता है। फ्लैट में घूमते हुए एडम को एक पिक्चर देखने को मिलती है। ये वही पिक्चर है जो एडम के पास हाफ थी जब उसे लैपटॉप पे मैच की थी। इस पिक्चर पे उसके साथ और
कोई नहीं हेलन थी। एडम फ्लैट में बैठा हेलन का वेट कर रहा होता है। तभी डोर ओपन होने की आवाज आती है। एडम थोड़े केयरिंग वे में हेलन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। इस पर हेलन थोड़ा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंथनी मैरी को लेकर उसी होटल रूम में गया है। एडम का इतना केयर करना हेलन को थोड़ा अजीब लगता है। एडम कहता है कि तुम 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। हेलन उसे अपने पास बुला लेती है। हेलन बहुत क्लोजली एडम को ऑब्जर्व कर रही होती है, जैसे उसे शक हो रहा हो। अचानक वो एडम को हग कर लेती है। हेलन एडम से पूछती है क्या स्कूल में दिन अच्छा गुजरा। एडम को कुछ समझ नहीं आता। सीन्स मैरी और एंथनी पे जाते हैं, जहाँ दोनों रोमांस करने में बिजी थे। तभी मैरी एंथनी की फिंगर पर मैरिज रिंग मार्क देख लेती है। इस पर मैरी बहुत पैनिक कर जाती है। वो एंथनी से लड़ पड़ती है और वापस ले जाने को कहती है। मैरी रोती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। एंथनी कुछ भी और बोलने के बजाय गाड़ी स्टार्ट कर देता है। एडम अचानक रूम से निकलकर बाहर आकर बैठ जाता है। हेलन उसे ढूंढने आती है और देखती है कि वो रो रहा है। एडम वहाँ हेलन से रोते हुए माफी मांगता है। दूसरी तरफ मैरी एंथनी को कार रोकने को कहती है। एंथनी गुस्से में आ जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान कार की स्पीड एक्सीड कर जाती है। हेलन एडम से कहती है कि वो चाहती है कि एडम कुछ देर और रुक जाए। दूसरी तरफ इतनी स्पीड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं मैरी और एंथनी की डेथ हो जाती है। अगली सुबह एडम वापस एंथनी के कपड़े पहन के रेडी हो रहा होता है। तभी उसे कोट की पॉकेट में वो ही एनवेलप मिलता है। इस बार एडम वो एनवेलप खोल लेता है। एनवेलप में की होती है। वो की उसी सेक्स क्लब की है। हेलन शावर लेकर रूम में जाती है और एडम से कहती है कि उसकी मदर की कॉल आ रही थी, उसे अपनी मदर को कॉल कर लेनी चाहिए। एडम उस की को देखते हुए हेलन को आवाज दे के पूछता है कि क्या रात के कोई प्लान्स हैं? हेलन की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर एडम रूम की तरफ जाता है, जहाँ एडम जो देखता है वो बहुत ही शॉकिंग है। रूम में हेलन नहीं होती है, उसकी जगह एक जायंट टिरांटुला होता है जो पूरे रूम में फैला था। एडम बस उसे देखता रह जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। डायरेक्टर ने मूवी ओपन एंडेड छोड़ दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस मूवी में हमें मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। एडम एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट दिखाया गया है। इस डिसऑर्डर के लोगों की लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसकी वजह से वो अपने माइंड में एक और पर्सनालिटी बिल्डअप कर लेते हैं। एडम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरी मूवी में हमें कहीं भी एडम और एंथनी साथ किसी पब्लिक प्लेस में देखने को नहीं मिले हैं। इस मूवी में कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है जो कि उन्हें साथ देखता है। एडम की मदर भी उसके लिए स्टार्ट से ही कंसर्न्ड नजर आती हैं। दोनों पर्सनालिटीज बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। इवन उनके स्कार्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। हमें पिक्चर भी दिखाई जाती है जो एडम के पास हाफ होती है, मगर एंथनी के घर में वो कंप्लीट मिलती है। हेलन का एंथनी पे शक करना भी एक साइन है। अब हो सकता है हेलन जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो वो और कोई नहीं मैरी ही हो। एडम की मदर ने भी ये चीज हाईलाइट की थी कि उस लड़की की वजह से पहले ही बहुत मुसीबत उठा चुका है। अब रियलिटी ये हो सकती है कि एडम और हेलन रियल कपल हैं। सेक्स क्लब में भी अनसैटिस्फाइड मैरिड मैन अपने डिजायर्स की वजह से नजर आते हैं, इसलिए वहाँ भी हमें टिरांटुला देखने को मिलता है। जब लास्ट सीन्स में हेलन के साथ इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुई तभी एंथनी की डेथ हो गई। इसका मतलब एडम ने अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम कर लिया है। तभी उसकी माइंड मेड पर्सनालिटी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। मगर नेक्स्ट डे जब वो सेक्स क्लब की देखता है तब हमें पता चलता है कि कभी कभी इंसान बिल्कुल चेंज नहीं होता। एडम पर एंथनी ने फुल कंट्रोल कर लिया है। इस वजह से लास्ट सीन्स में हम हेलन की जगह स्पाइडर देखते हैं। व्यूअर्स, ये सब मेरी असम्पशन है। आपको इस एक्सप्लेनेशन से जो समझ आता है, अगर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।